तारीख है और शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे कल्मश लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, हमारे जीवन का उद्देश्य जो है भगवान से प्रेम करना है। उनकी भक्ति करना है, उनको अपने जीवन का केंद्र बनाना है। ये मनुष्य शरीर थोड़े समय के लिए मिला है, पर इसी काम के लिए मिला है। बाकी और जो काम है वो हमारे मलिन मन की उपज है। पर हमारा सबसे पहला काम कृष्ण प्रेम को बढ़ाना है, सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करना है। तो ये भागवत महापुराण हमारा सहयोग करेगा। इस सारे ग्रंथों का सार है। निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखार वृत द्रव्यो संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मूढ़ो रसिका भुविर भावक। ये भागवत जो है वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, और जब पके हुए फल को तोता चोंच मारता है तो फल स्वादिष्ट हो जाता है। तोते का जूठा खाने में कोई दोष नहीं है, तोता केवल फल खाता है। तो सुखदेव महाराज, उन्होंने जब इस भागवत का गायन किया तो रसिक जन भक्तों ने, भगवान के जो प्रेमी थे, उन्होंने इस भागवत का बहुत आनंद लिया, बड़ा आनंद। तो भागवत महापुराण, इसकी रचना भगवान वेद व्यास ने की है।
वेद व्यास जी ने वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद सब लिखे। हम लोग कलयुग में हैं, अब ये कलयुग की शुरुआत है। कलयुग की आयु 5,000 वर्ष हुई है। जब कलयुग शुरू हुआ तो कलयुग के प्रभाव से लोग पशुओं को मार मार कर खाने लगे। कुछ बातों की मनाही है कलयुग में, जैसे पशु बलि। पहले पशु बलि दी जाती थी, वो कैसे दी जाती थी? एक वृद्ध पशु को यज्ञ में, वृद्ध पशु को यज्ञ में मारा जाता था, तो तुरंत बलि के बाद उसको मनुष्य शरीर मिल जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में पशु की बलि देने की मनाही है, पशु बलि नहीं देना। दूसरा, कलयुग में संन्यास लेने की मनाही है, संन्यास नहीं लेना। तीसरा, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। बाकी पिछले युगों में थी अनुमति, कलयुग में ये अनुमति नहीं है। ये कुछ बातें कलयुग में मना है। तो लोग, कलयुग के मूर्ख लोग, कलयुग शुरू हुआ वेदों के नाम से पशुओं की बलि देकर उनको खाने लगे। तो भगवान गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। ये हमें ध्यान रखना है। एक गीता में लिखा है भगवान ने, सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतान सभी जीवात्माओं का मैं शुभ चिंतक हूं। भगवान किसी के शत्रु नहीं है, हम उन्हीं के संतान हैं। भगवान तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन हम खुद ही अपने शत्रु बने हुए हैं। कैसे? शास्त्र के अनुसार ना चल करके, नियमों का भंग करके, बुरे कर्मों के द्वारा हम कष्टों को भोग रहे हैं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान ने सबको कर्मों की छूट दे रखी है। अर्जुन को ज्ञान दिया 18वें अध्याय में। भगवान ने कहा, इति ते ज्ञानम आख्यातम भूयात् भूयतरम मया विमृच्येतत् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, ये गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। ये नहीं कहा कि उन्होंने तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। हम सब मोह में पड़े हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं हम लोग। ये मोह कहां से आ रहा है? काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। हम सब मोह में पड़े हुए हैं, याद रखो इस बात को। तो
मुंह में पड़े होने के कारण हम नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। अर्जुन ने भी ये कहा, प्रभु नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। त्वत्प्रसादात् मैं अच्युता, ये अच्युत श्री कृष्ण, अच्युत से कहते हैं जो कभी गिरे नहीं। हम गिर जाते हैं अपने पद से, भगवान कभी नहीं गिरते, अच्युत। हम च्युत हो जाते हैं, भगवान अच्युत हैं। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मैं अच्युत, आपकी कृपा से ही अच्युत भगवान। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह चले गए। करिसे वचनम तव, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हम सब लोग मोह में पड़े हुए हैं। प्राय आप लोग गृहस्थी हैं और काम विकार अधिक होने के कारण मोह उत्पन्न हो गया है। ये मोह रूपी फांस को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा हमने काटना है। भगवान की भक्ति के द्वारा ये मोह समाप्त होगा। जीवन हमारा मोह माया में बीत जाता है और एक दिन मृत्यु द्वार पर खड़ी हो जाती है आकर के, कहती चलो। हम सोचते हैं नहीं, अभी तो मैंने ये करना था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। दुनिया के कामों से मोह के कारण जीव को फुर्सत नहीं मिलती। जीव मोह माया में पड़ा रहता है और जिस काम के लिए ये शरीर मिला था उस काम को बिल्कुल भूल जाता था। आया था हरि भजन को, मनुष्य शरीर में आत्मा हरि भजन के लिए आई थी। हरि कृष्ण का ही एक नाम हरि है, जो कष्टों को हरने वाले। आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम। पैसा बहुत अच्छा लगा सभी को, माताओं को भी पैसे अच्छे लगते हैं, भाइयों को भी अच्छे लगते हैं। बड़ा अच्छा पैसा पैसा, बस पैसा जो है ना, इसकी भी शरीर के लिए आवश्यकता है, पर हमने इसी को सब कुछ समझ रखा है। आज हमारा हिंदू समाज केवल पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, अपने भविष्य को भूल रहा है। देखो, हमने इस दिव्य भारत का इतना बड़ा अंग पाकिस्तान को दे दिया और फिर उसी रास्ते पे ही हम चल रहे हैं। कैसे? कीवर बताते हैं, फिर बता देता हूँ। और नेता लोग भी उन्हीं में से आए शुरू में, जिन्होंने 60 साल राज किया। नाम हिंदुओं के थे पर थे सब मुसलमान। शुरू एक नेता स्त्री जिसका नाम था मैमूना बेगम, लोगों की नजरों में महात्मा जी ने उनका नाम रखा था इंदिरा, सरनेम अपना दे दिया गांधी, इंदिरा गांधी। उसने ये फैमिली प्लानिंग शुरू की, पर हिंदू बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने नहीं चाहिए। और हमने फैमिली प्लानिंग करवाना शुरू कर दी। पहले 2 या 3 बस, हम 2 और हमारे 2, अभी आ गए हैं 1 पर। और वो हमारे भाई, जिनमें से वो थी हमारी प्रधानमंत्री,
हम 5 और हमारे 25। बड़ी तेजी से संख्या बढ़ रही है, किसी को सोच नहीं है कल ये बढ़ जाएंगे। अब देखो बांग्लादेश में क्या होगा, वहाँ भी हिंदू हैं बेचारे। एक व्यक्ति अपने लेक्चर में बता रहा है कि एक बार भूखमरी पड़ी वहाँ पर, तो हरे कृष्णा का मंदिर है बांग्लादेश में। हमारे बहुत सारे आचार्य बांग्लादेश में प्रकट हुए, वह मंदिर है। तो हरे कृष्णा के भक्तों ने अमेरिका से लाखों रुपए लाए और उन भूखे मुसलमानों को भोजन कराया, मदद की। और अभी जैसे ये बढ़ गए, मंदिर पर ही अटैक किया इन्होंने, भक्तों को मार दिया, मूर्तियों को जला दिया और सब तहस नहस कर दिया। ये लोग ऐसे महान हैं, इनकी महानता यही जाने। वही अभी जब हमारी संख्या घट रही है, ये वोटों की राजनीति बड़ी गंदी है। जैसे एक महात्मा बेचारे बड़ी चिंता कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा, वो इनके विपरीत भी बोल रहे हैं, उनको मारने का प्रयास भी किया गया। ईरान ये पर्शिया था, पर्शियन लोग वहाँ रहते थे, ना वो मुसलमान थे ना वो हिंदू थे। ये लोग गए, कुछ लोग वहाँ बस गए, जाकर बस गए, अपनी संख्या बढ़ाई, उन सबको मारा। कुछ भाग के, ये जो टाटा है ये भी पर्शियन है, कुछ भारत में आके बस गए और वहाँ उसको पर्शिया को ईरान बना दिया। इराक भी ऐसे, और कई देश इन्होंने ऐसे कर दिए। ये सब क्या है? ये खुद भी तो सदा के लिए रहने वाले नहीं हैं, लेकिन कोई मार्गदर्शन नहीं है। और भारत में भी यही हो रहा है कि हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और ये वोटों की राजनीति बड़ी गंदी है और ये बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में बढ़ चुके हैं ये, लेकिन हिंदू लोग नहीं समझ रहे। दुर्भाग्य है। समझेंगे जब बड़ी देर हो चुकी होगी, तब समझने का कोई लाभ नहीं। तो हम लोगों को ये जो सनातन बनाए रखना है, ये जो सनातन धर्म है, यही धर्म है असली, बाकी मत हैं सारे। एक प्रवक्ता कह रहे हैं बाकी सब धर्म केवल सनातन, और ये सनातन धर्म भगवान के द्वारा दिया हुआ। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भगवान ने दिया है। इसमें सनातन धर्म में अभी देखो कि 2000 साल पहले ईसा मसीह हुए, जिन्होंने ईसाई कब, और ये भी सिद्ध हो रहा है, अभी आ रहा है सोशल मीडिया में, ईसा मसीह कृष्ण के भक्त थे। 17 साल वो भारत में रहे, उनके बाइबल में 17 साल का कोई वर्णन नहीं है ईसा मसीह का। वो 17 साल भारत में रहे, पूरी डिटेल आ रही है, और वो कृष्ण भक्त थे और ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा वीडियो आया, बड़ा उसमें सूचना दी गई है। ईसाई और 1400 साल पहले मोहम्मद साहब हुए, उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। और 2500 साल पहले बुद्ध भगवान हुए। बुद्ध अवतार हैं, लेकिन प्रचार गलत किया उन्होंने। क्यों? अवतार होते हुए गलत प्रचार क्यों किया? क्योंकि कलयुग शुरू हुआ था, शुरुआत में ही पशुओं को मार मार करके लोग खाने लगे। तो भगवान उनके भी शुभ चिंतक हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, किसी जीव को नहीं मारना। जब लोगों को कहा कि भाई तुम ऐसा मत करो, कहते ये तो वेदों में है, उन मूर्खों को कैसे समझाया जाए कि कलयुग में इसकी मनाही है। भगवान को वेदों का नकारना पड़ा, बोला तुम वेदों को मत मानो।
अहिंसा का प्रचार हुआ, भारत से शुरू हुआ, अब कई देशों में यह गया प्रचार। लेकिन वेदों को नहीं मानना भी नास्तिकवाद है। फिर आदि शंकराचार्य प्रकट हुए, जो शंकर के अवतार, उन्होंने वेदों की स्थापना की। लेकिन एक प्रचार उन्होंने क्या किया कि परम सत्य जो है वो निराकार है। वो निराकार भी है पर उसका आकार भी है। ये कह देना केवल कि भगवान का कोई आकार नहीं, विचार करो जरा, अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं उनका आकार क्यों नहीं? हाँ, उनका आकार मेरे और आपके आकार की तरह नहीं है। मेरा आकार ये नश्वर है, हम सबका शरीर नश्वर है, पर भगवान का आकार, भगवान का शरीर वो नश्वर नहीं। ये ब्रह्मा जी ने कहा था, वो भी भगवान को नहीं पहचान पाए। ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन भागवत में है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान बाल रूप में कलेवा कर रहे थे अपने सखाओं के साथ, कभी जूठों का सखाओं का जूठा खा लेते हैं भगवान, कभी उनको अपना जूठा खिला रहे हैं। तो भगवान जो हैं लीला कर रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा और जितने बछड़े, बाल रूप में भगवान बछड़ों को चलाते थे, उन सब का हरण कर लिया। भगवान अकेले वहां रह गए। सर्वशक्तिमान भगवान सब समझ गए कि ब्रह्मा जी ने सब किया है। उन्होंने अपना विस्तार उतने ही सखाओं के रूप में, उतने ही बछड़ों के रूप में कर दिया। यथारूप सब वैसे बन गए। 1 साल तक ऐसा चलता रहा। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए और सोचने लगे, देखता हूँ उस भगवान का क्या हाल है अभी। देखा वैसे ही बछड़े चल रहे हैं, वैसे ही सखा, वही लीला हो रही है, कलेवा हो रहा, खा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा गए। ये कैसे, डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते। झट के जहां उनको सुला रखा था ब्रह्मा जी ने, वहां भी हैं और यहां भी हैं। तब ब्रह्मा जी को समझ आई और भगवान के आगे वो प्रकट हुए और रोने लगे ब्रह्मा जी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की, उनकी स्तुति की। स्तुति में एक श्लोक उन्होंने कहा, ईश्वरः परम कृष्ण। ईश्वर कहते हैं नियंता को, पर हे कृष्ण आप परम नियंता हैं। यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। विग्रह कहते हैं स्वरूप को। आपका जो स्वरूप है सत्य है, हमारा ये सत्य नहीं है। चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है, सच्चित आनंद, और सदा आनंद में रहने वाला। हम आनंद में सदा नहीं रहते, कभी सुखी कभी दुखी। सच्चित आनंद विग्रह, आपका विग्रह जो है वो सच्चित आनंद है और अनादि, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। आदि भगवान आप सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद, गोविंद भी भगवान का एक नाम है। गोविंद क्यों पड़ा नाम भगवान का? जो इंद्रियों को, गायों को और पृथ्वी को सुख देने वाले हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सब कारणों की कारण है। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हम लोग जो हैं भटक रहे हैं। सनातनी लोगों ने अपना सनातन धर्म छोड़ दिया और यही धर्म है। सृष्टि की रचना के साथ ये रचा गया था भगवान के द्वारा।
बाकी देखो ईसा मसीह ने ईसाई बनाए 2000 साल पहले, मोहम्मद साहब ने मुसलमान बनाए 1400 साल पहले, पर आनंद कुमार, आनंद को क्या ब्रह्म कुमारी, कई मत शुरू हो गए भारत में, लोग उनके पीछे जा रहे हैं। मिलेगा कुछ नहीं बेचारों को, उनको 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। कलयुग के लोगों को संयम नहीं है, कुछ नियमों का पालन नहीं है, जो जिसके पीछे कुछ ज़्यादा लोग देखे उसी के पीछे वो चल पड़ते हैं। तो ये सनातन धर्म अनादि है, हम सब सनातनी हैं। इस धर्म का खुद पालन करना है। इस बात को याद रखते हुए भगवान ने गीता में कहा 13वें अध्याय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में। इस सब के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए भी आपके लिए भी। लगता है हम दुनिया में खोए हुए हैं ना, मैं ऐसा ही रहूँगा ना, ऐसा नहीं रहूँगा। बचपना चला गया, यौवनावस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई, ये भी चली जाएगी। लेकिन हम ठीक तरह से स्थित नहीं होने के कारण हम सबको भगवान के चरणों में स्थित होना है, कृष्ण के चरणों में स्थित होना है। कृष्ण के चरणों में हमारी स्थिति ठीक ना होने के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। मंद बुद्धि हो गए हम नहीं जानते क्या करना और क्या नहीं करना, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, हम नहीं जानते। पर हमारे शास्त्र, हमारे गीता, भगवान की वाणी, भागवत और बहुत सारे ग्रंथ बता रहे हैं हमें क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना है। अच्छा क्या करना क्या करना है फिर हमको, वो भगवान ने खुद बताया है गीता में। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता मुझे कर, मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों भगवान भूखे हैं ना, ये सब कुछ उन्हीं का है। भगवान तो एक छोटा सा लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत की जिनका गिन नहीं सकते, करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्म जो हैं उनके नायक, उनके मालिक हैं। जैसे कहा ना भगवान ने, भोक्ता नाम जग तप साम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। तो मालिक के आगे हमें नतमस्तक होना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा ना करके मनमर्जी कर रहे हैं, भगवान से अलग हो चुके हैं और आवागमन में पड़ गए हैं। जैसे शब्द तो पंजाबी में है, घेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, घेड़े घेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना। ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना। ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ
जाई ना। देखी अपने उद्धार दा उधार ना करीबे मना याद रखी। देखी अपने उधार दा बिना प्रभु दे बिना श्याम दे तू होर नाल प्यार ना करीबे मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार। सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार ना करीवे मना याद रखी। सोना छड़ शिक्षा है भजन में। कोई मंदा बोल बोले अगों बोली ना। हाँ बोली ना। देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना। हाँ फरोली ना। कौड़ी तकरीर नाल तकरार ना करीवे मना याद रखी। कौड़ी तकरीर बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करीबे मना याद रखी। सोना छड़ के मिट्टी दा व्यापार ना करीबे मना याद रखी। सोना छड़ के ते जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे। हाँ भगवान दे। पंजा बैरियां नू नेड़े भी ना आन दे। हाँ आन दे। अरे बोल पंखे चला दे। पंजा बैरियां नू नेड़े भी ना आन दे। हाँ आन दे। देखी अपने उद्धार दा उधार ना करीबे मना याद रखी। देखी अपने उधार बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करीबे मना याद रखी। कर कर जे तू ओदा कर देखना। हाँ देखना। जे तू हर एक बिच हर देखना। हरे देखना। फिर खुदी नू तू खुद मुख्तियार ना करीबे मना याद रखी। फिर खुदी नू तू खुद मुख्तियार ना कर। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करीबे मना याद रखी।
जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, हाँ भगवान दे। पंजा बैरियां नू नेड़े भी ना आन दे, हाँ आन दे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ना करीबे, मना याद रखी। काम क्रोध लोभ मोह बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे, मना याद रखी। गल्ला मेरिया नू पल्ले बनी कस के, हाँ कस के। जेना आन भगवान फिर नस के, हाँ नस के। भगवान फिर नस फिर नथा सिंह उठे इतवार न करीबे, मना याद रखी। फिर नथा सिंह उठे इतवार न कर, बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे, मना याद रखी। सिवाय भगवान के और किसी से प्रेम नहीं करना हमने। यहाँ सभी कुछ नश्वर है, लेकिन अपनी शुद्धि ना होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। मन मलिन है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, इस मलिन मन को शुद्ध करना है। शरीर की शुद्धि तो साबुन पानी से हो जाती है, क्या मन की शुद्धि साबुन पानी से होगी? नहीं होगी। मन शुद्ध होगा प्रभु का नाम लेने से, नाम जपने से मन शुद्ध होगा। नए लोग हैं, कैसा पुरानी है, सुनाते हैं हम कैसे मन शुद्ध हो जाता है। एक मृगरारी नाम का शिकारी था, ये पौराणिक कथा है, प्रभुपाद जी ने सुनाई है। ये जो शिकारी था बड़ा विचित्र शिकारी था। कैसा था ये? इसके पास ऐसी कला थी, पशुओं को इसने ऐसे तीर मारना, पशु ना जीने में न मरने में, पशु तड़पता था। एक वन से देव ऋषि नारद जी महाराज पसार हुए, वहां देखा जगह जगह पशु तड़प रहे हैं बेचारे। नारद जी महाराज बड़े महान वैष्णव भक्त हैं, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। तो नारद जी ने देखा पशुओं को तड़पते, बड़े दुखी हुए। किसने इनकी ये गति की? देखा इधर उधर, आगे देखा कि व्यक्ति खड़ा है, उसका कुब निकला हुआ है, मृगशाला लपेट रखी है, बाल लंबे हैं, धनुष्यमान उसके हाथ में है। उसको पूछा, भाई तूने ये पशुओं की गति की है? कहता हाँ। कि इनको मार क्यों नहीं देता, तड़पाता क्यों है? कहते जब ये तड़पते हैं, मुझे तड़पते देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। नारद जी ने अनुमान लगा दिया कि ये बड़ी पाप आत्मा है। भक्त जो हैं पापियों से नफरत नहीं करते, उनके पाप से नफरत करते हैं।
नारद ने सोचा इसका उद्धार करना चाहिए, बड़ी पाप आत्मा है, बड़े पाप कर रही है। तो ऐसा मत कर। कहते मेरे पूर्वज भी, मेरा बाप भी ऐसे ही करता था, मैंने ये उनसे सीखा है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कहते वो तो ठीक है सीखा तूने, पर तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा इसके बदले। कहते मैं नहीं मानता इन बातों में, कि तू माने चाहे ना माने पर होगा ऐसा। कहते बाबा तेरे को कोई चमड़ा चाहिए तो मुफ्त में दे देता हूँ मैं, कोई मांस चाहिए तो वो भी मुफ्त में देता हूँ, तुम जाओ। नारद जी कहते मुझे ना कोई चमड़ा चाहिए ना कोई मांस चाहिए, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। नारद जी ने जब ये ठान ली इसको समझाना है, भक्तों का प्रभाव बड़ा विलक्षण होता है। नारद ने बातें की, बार बार समझाया होगा, वाद विवाद किया उसने बड़ा, आखिर उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग पड़ा। वो कहता बाबा फिर मैंने तो बड़े बुरे कर्म कर रखे हैं, मैंने बड़े जीवों को तरसाया है, तड़पाया है। कहते अभी तू बंद कर दे इसको। कहते मैं बंद कर दूंगा तो पेट कैसे पालूंगा, इनको मार कर मैं उनका मांस बेचता हूँ, चमड़ा बेचता हूँ। हम लोग पाप जो करते हैं ना, इस पापी पेट के लिए करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं, एसी नहीं चल रहा, क्या बंद करें एसी चला। हम पापी पेट के लिए आगे से पर्दा हटा, अरे इधर नहीं, हाँ इधर वाला कर, इधर वाले को भी इधर कर दे। हाँ हम पापी पेट के लिए सब कर्म कर रहे हैं। अरे पेट तो जानवर हैं, भगवान हाथी को खाने के लिए एक मन देते हैं। गुजराती में कहावत है, मारा वाला जो छे કીડીનો ખાવા માટે મન આપે છે, કીડીનો ખાવા માટે કન આપે છે और हाथी ने मन। भगवान कीड़ी को थोड़ा सा खाने के लिए देते हैं, हाथी को इतना मन देते हैं। हमें पेट की चिंता, अगर भगवान ने पेट लगाया है ना, सब प्रबंध किया, हमें पेट की चिंता ना करके कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। हम आज पशु के स्तर पर आ चुके हैं। जब तक मैं गधे की तरह काम नहीं करूंगा मेरा पेट नहीं भरेगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान पशु पक्षियों को खाने के लिए दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं देंगे? पर हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। तो नारद ने समझाया उसको, उसने डरते डरते जो है, नारद ने कहा भाई धनुष्मान तोड़ दे, आज के बाद तो ये काम बंद कर दे। हिचकिचाते हुए उसने धनुष्मान तोड़ दिया। कहते पर मेरे पेट का क्या होगा? कि तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा और ये महामंत्र जप, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। पर मेरे पेट का क्या होगा? मैं पेट कैसे पालूंगा? तेरे को बोलना तो बैठ गया जहाँ पर, तेरे पेट का मैं ध्यान करूंगा। भक्तों का ध्यान, भक्तों का विश्वास है प्रभु चरणों में। वो डरते डरते बैठ गया और नाम जपने लग पड़ा। नाम जब जपने लगा, कुछ लोग उधर से गुजरे, भाई ये महापापी शिकारी, ये भक्त बन गया, ये भगवान का नाम ले रहा है। कोई दूध, कोई दही, कोई ये, वो लोग सामान लाने लगे उसके लिए, ढेर लगे। कहते भाई इतना नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा रखा, बाकी बांट दिया सबको। एक दिन नारद जी वहीं से गुजर रहे थे अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ। कहा मेरा एक बड़ा अनोखा शिष्य है यहाँ पर। पर्वत मुनि जी को पूछा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने शिष्य की खबर ले लूँ। कहते हैं जरूर लीजिए। नारद जी आए दूसरी तरफ से, वो देखो अभी वो एक जीवन उसको इतना अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश हो गया। उसने छलांग मारी ऊपर, भागा बड़ी तेजी से नारद जी की ओर। जब तेजी से जाने लगा तो रास्ते में बहुत सारी चींटियां थी, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी।
सोचने लगा पाँव रखूंगा चींटियां मर जाएंगी, तो कपड़े से चींटियों को हटाए, फिर पाँव रखे, फिर चींटियों को हटाए, फिर पाँव रखे। ऐसे करते करते नारद जी के पास पहुंचा, दंडवत की, कहा महाराज उस दिन मैं बिल्कुल, मेरी कुछ दिलचस्पी नहीं थी जीवन में, लेकिन जीवन ही यही है, वो तो नरक में रह रहा था मैं पहले, आप मेरे लिए इतना भेज देते हैं रोज, उतना मैं खा भी नहीं सकता, मैं लोगों को बांट देता हूँ। नारद जी कहते तू ये बता, जब मेरी तरफ आ रहा था सफाई क्या करने लगा, तू रास्ते में क्या कर रहा था? कहते चींटियाँ बहुत थी, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैं कपड़े से उनको हटा देता था ताकि मैं अपना पाँव रख सकूं। नारद जी जोर से हंसे, देखो ये आदमी वो है जो एक तड़पते हुए जीव को देखकर इसके दिल में दया नहीं आती थी, आज ये एक चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है। ये है भक्ति भाव। हम लोगों ने भगवान का भक्त बनना है और बुराइयों का त्याग करना है, नहीं करेंगे तो फिर जन्म मरने के चक्कर में सड़ेंगे, जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा ना, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ के ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना, ऐहो बेलाई सुनहरी, देखी अपने उद्धार दा, उद्धार ना करी मना याद रखी, देखी अपने बिना प्रभु दे तू और नाल, प्यार ना करी बे मना याद रखी, बिना प्रभु। हमें केवल भगवान से प्रेम करना है और सोना छड़ के ते मिट्टी का व्यापार ना करी। भगवान की तुलना सोने से की है, बाकी सब मिट्टी है, मिट्टी का कोई कीमत नहीं है। मिट्टी की जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। हमने भगवान से प्रेम करना है, और प्रेम करने की शुरुआत कैसे करना है? याद रखो, कई मत मतांतर शुरू हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आकर स्वयं ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया था 500 साल पहले। ये कलयुग के लोगों, ये नाम जपने से हरे कृष्ण हरे हरे राम तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मलिन मन शुद्ध होगा। बस ये नाम जपो, खाते पीते चलते बैठते उठते खाते जैसे तैसे भी नाम जपो। और नाम भी कितना जपो? कोशिश करो इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास हमारा खाता खुला हुआ है, वो बंद करवाना है। नाम जपने से बंद हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आज की शिक्षा राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा आज 20 तारीख है और आज के दिन ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दिल्ली में दी थी 1967 में। जिस किसी भक्त ने श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया, जिस किसी ने भी, वह श्री कृष्ण के विषय में
अन्यों को सत्य बता सकता है। कृष्ण से प्रेम जागृत हो गया, वो दूसरों को कृष्ण के विषय में सत्य बताएगा, क्योंकि हृदय में विराजमान श्री कृष्ण ऐसे गंभीर भक्त की सहायता करते हैं। भक्त गंभीर होता है, धीर गंभीर, तो भगवान भक्त की सहायता करते हैं। आज शिक्षा में भगवान ये बता रहे हैं, तो हमें याद रखना है इस बात को। याद क्या रखना है? जिस किसी को भी भगवान का भक्त बनना है, सच्चा प्रेम करना है, मैं श्री कृष्ण के विषय में अन्य को सत्य बता सकता है। सत्य भगवान के बारे में बताना है, क्योंकि हृदय में विराजमान श्री कृष्ण ऐसे गंभीर भक्त की सहायता करते हैं। भगवान हमारे हृदय में हैं और वह हमारी सहायता करते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। जाओ। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अगर कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है तो फिर संन्यास क्यों लिया जाता है? संन्यास लेना वर्जित है, जैसे हमने भी संन्यास लिया है, ये हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया प्रचार के लिए। भगवान भी गृहस्थाश्रम में गए, गृहस्थाश्रम में लोग उनका उपहास करते थे। भगवान ने सोचा कि मैं इनके कल्याण के लिए आया था, लेकिन मेरा उपहास कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने संन्यास लिया 24 साल की अवस्था में प्रचार के लिए। तो प्रचार के लिए संन्यास लिया जा सकता है, ऐसे नहीं घर बैठने के लिए। जब बैठ संन्यास ले लिया तो पतन हो सकता है। जब प्रचार के लिए लिया जाता है तो भगवान ऐसे भक्त की रक्षा करते हैं, जैसे हमारी रक्षा भगवान ने की है। जहाँ जहाँ गए पीछे औरतें पड़ गईं। जैसे एक ही बात सुनाते हैं, हम अफ्रीका में थे तो एक माता कहती है, वो पंजाबी थी, कहती तुसी मेरी बेटी नाल ब्याह कर लोगे ना, बड़े सुखी रहोगे। मैं कि जिन्होंने किते आगे ब्याह बड़े सुखी आ गए बेचारे, बुरी हालत है उन्होंने। प्रभुपाद जी ने मेरी रक्षा की, भगवान ने रक्षा की। एक और डॉक्टर था, पति पत्नी दोनों डॉक्टर, और डॉक्टर ने कहती है हम अपनी बेटी का आप जैसे लड़का ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मैं ही रह गया कि बाकी मर गए सारे। देखे लोग, बुरी हालत बड़ी, लेकिन रक्षा हुई। संन्यास लिया, संन्यास लिए 1975 में संन्यास लिया था मैंने। लगा लो कितने साल हो गए हैं, 49 ईयर्स हो गए। भगवान ने बड़ी रक्षा की, बहुत कृपा उनकी, कृपा भगवान की। बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे दोनों कट्टे ऐसे खराब हो जाता, दोनों कट्टे उठा के धीरे धीरे डालना। हरे कृष्णा कृष्णा